जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हैं? उम्मीद है सारे दोस्त ठीक होंगे। आज डेट है 30/11/2025 और काफ़ी दोस्तों के कॉल मैसेज आ रहे थे मार्केट के हवाले से कोई वीडियोस बना दें। और मेरा ख्याल है आप दोस्तों को पता भी होगा, मेरी कुछ मसरूफियत थी। मैं 2-4 दिन से मार्केट में भी नहीं था क्योंकि कराची के अंदर एग्जीबिशन चल रही थी, तो उस हवाले से दोस्तों के साथ मुलाकात भी थी। मजीद कुछ नए दोस्त थे, उनके साथ भी मुलाकात थी। तो उसी रिलेटेड मैंने कहा था कि मैं जिस दिन उकाड़ा गया तो मार्केट के हवाले से एक वीडियोज़ लेके आऊँगा। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है। तो इसमें एक प्रॉपर मार्केट का एक एनालिसिस मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ आज बैठे हैं बहुत ही प्यारे दोस्त मलक बिलाल साहब, जो कि गला मंडी उकाड़ा में बहुत ही अच्छा काम करते हैं और इनका माशाल्लाह जी एक अपना ही नाम है। तो जी बिलाल भाई, माशाल्लाह भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, ये आपका प्यार है। बहुत शुक्रिया जी। सरमद भाई, आप कराची गए थे जी, कराची के बारे में बड़ी गहमा गहमी थी जब लोग यहाँ से गए हैं। जी जी बिल्कुल। क्या आपने वो स्टॉल्स पे उन लोगों से, एक्सपोर्टर्स के पास जो कस्टमर्स आए हैं हमारे, जी जी। उधर भी गहमा गहमी थी या उधर थोड़ा सा काम ठंडा था? ये चीज़ मैंने देखी है कि जो तवक्को थी लोगों को, जो माइंड सोच लोग रख के गए थे कि हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैंने एक चीज़ देखी है, जितने मेरे कुछ जानने वाले थे ओवरऑल मैं सारा ही मैंने वर्क किया है, सब दोस्तों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, तो कुछ खास रिजल्ट या कुछ खास उनके चेहरे पे कुछ वो चीज़ नहीं नजर आई मुझे। लेकिन कुछ चीज़ें थी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि उतना कस्टमर नहीं मिला नहीं मिला क्योंकि रेट्स वगैरह के बहुत ज्यादा इशू थे। कह रहे थे कि रेट जो है वो हमें वारा नहीं पड़ रहे। अच्छा जी। तो ये थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो इसको लेके थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी। मतलब काम तो लाजमी बात है। देखिए जी, एग्जीबिशंस का मतलब होता है कि वहाँ पे जितनी एडवर्टाइजमेंट होती है, लोग जाते हैं अपने स्टॉल लगाते हैं, यहाँ पे बेसिक सौदे नहीं होते, यहाँ पे एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज होते हैं। एक दूसरे के साथ इंसान कांटेक्ट के अंदर आता है, सभी दोस्तों के साथ मिलता जुलता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरा मैंने जो रिजल्ट निकाला है, जो हाई लेवल पे दोस्त काम कर रहे थे उनका भी कोई इतना खास नहीं था। मतलब काम तो लाजमी बात है हुआ होगा। बाकी आपका इस चीज़ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ। एक्सपीरियंस किया और देखिए आप वहाँ विजिट करके आए हैं, आपको क्या लगता है कि कितने डॉलर्स तक हमारा रेट होना चाहिए तो काम निकलेगा? मेरे ज़हन के मुताबिक देखें जी, अगर इंडिया की मैं बात करूँ, वहाँ एक दोस्त कह रहे थे कि दुबई के अंदर पहुंच जो है ना इंडिया का तकरीबन 900 के अराउंड पाउंड समथिंग, मतलब वो दे रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तान का जो मुझे 2-3 ने वहाँ जो बताया अपना ज़हन, वो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो है वो 1200 है, $1200 पहुंच का रेट है जी वहाँ पे। तो ये मतलब इसमें आप देखिए कि फर्क कितना ज्यादा आ रहा है इन चीजों के अंदर। यानी कि 3000 रुपए का तो यही डिस्टेंस है, $300 का, $300 का, सॉरी, तो $300 का यही डिस्टेंस है। तो ये समझ पे नहीं आ रही चीज। तो यहाँ तो एक्सपोर्टर इस इंतजार में है कि चावल का रेट जो है वो नीचे आए, फिर वो अपनी वंड देखें, तरीकाकार देखें क्या करना है क्या नहीं। $300 का डिफरेंस है इसका पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का और इंडिया के एक्सपोर्टर। जी जी बिल्कुल। इसलिए थोड़ा आपको गहमा गहमी नहीं नजर आई, क्योंकि हर बंदा अपने बेनिफिट्स को देखता है। तो इंडिया, चले जी, ये एक्सपीरियंस कराची का, इसका मतलब कराची में इतनी वो नहीं है, खरीद नहीं है ओवरऑल। देखिए एक कराची के हवाले से मैं ये चीज़ बताता हूँ, ये मैंने एक्सपोर्टर्स रात की आपको एक चीज़ बताई है। बाकी जो ओवरऑल कराची मार्केट में जो दोस्त काम करते हैं, पूनावाला में, न्यू चाली में और डांडिया बाज़ार में, जो बड़ी ट्रेड मार्केट है, वहाँ बड़े नामी ग्रामी लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत उनका एक अपने लोगो, अपने मार्के हैं, उनके एक अपने सारे वो देखें। अगर उनकी मैं डिमांड सप्लाई पर बात करूँ तो वो लोग मार्केट में काम कर रहे थे। अच्छा हाँ, वो मतलब अगर वो काम कर रहे थे, वो पंजाब से किन रेट्स पे सिला? पंजाब से मैंने जो वहाँ से रेट लिए हैं, देखिए मैं उस चीज़ पर बात करता हूँ जो मुझे लोगों ने रेट लिए हैं, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों को सैंपल्स दिए थे, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने रेट दिए हैं जी 10,000, 200, 300 इस तरह। यानी वो कराची क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी में वो कह रहे थे कि हमें देखें कि राइस वन से गर्ज नहीं है। अच्छा जी, राइस वन माल के अंदर आप निकालते हैं या नहीं, हमें पकाई से गर्ज है। यानी कि वो श्रीवर्ड वगैरह अगर आ जाए तो उसको कोई इशू नहीं। तो वो मैं कहता हूँ कि हमारे साइड जितने एरिया हैं, मोरकुंडा बुचे की, यहाँ मंडी सादेगंज हो गया, बाबल नगर हो गया, तकरीबन सारे घर तो नहीं, कुछ ओवरऑल बाकी इस तरह के ही सारे बनाते हैं। तो वो रेट्स में उनका ज्यादा लोडिंग थी बाबल नगर में। अच्छा, तो बुरे वाला साइड, मतलब ये चीजें चल रही थी। वो यही 10,000, 200, 300 इसके अलावा। आपकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि लोग खफा है मुझसे रेट्स के वाले से कि आप रेट वैसे ही देते, वो क्या मसला है? देखिए बिलाल भाई, बहुत सारे दोस्त हैं ये चीज़ पे बात करते हैं कि समझ भाई अब ये सारी देखें, मैं कभी भी मेरी ये कोशिश नहीं रही कि मुझसे कोई बंदा हर्ट हो। सबसे पहले तो मैं ना सोच रहा था, ये भी तो हो सकता है ना जी, आपकी माजरत बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने अभी बताया कराची मांग रहा है 10,300 तक। जी जी। अब देखें 3 तरह के इस वक्त मार्केट में रेट चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह है। कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पे 9800 से लेके 10,300 तक रेट्स है, बिल्कुल इसी तरह है। और कुछ अपने इलाके इस तरह के हैं जहाँ पे रेट्स है 10,300 से लेके 10,800 तक। बिल्कुल इसी तरह। उनकी पकाई, उनकी क्वालिटी, किसी का श्रीवर्ड थोड़ा बहुत आ रहा है, किसी ने मुकम्मल श्रीवर्ड निकाला हुआ है, राइस वन निकाला हुआ है, मतलब बनाते हैं, उनका एक अलग रेट होता है। इन रेट्स के अंदर भी कोई ना कोई राइस वन श्रीवर्ड का दाना आ जाता है उनकी छनाई। अब कुछ ऐसे रेट्स भी हैं 10,800 से लेके 11,500 तक भी काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और आज मैं देख रहा था कि बॉर्डर के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत न्यूज आ रही थी और मार्केट
में लोग थोड़ा सा तेजी की तरफ बैठ गए थे, तो ये मतलब बात आ रही थी। जी जी जी, और आगे मार्केट में कोई काम नहीं हुआ, किसी ने कोई काम नहीं किया, ना कोई किसी की लोडिंग हुई है, ना कोई ऐसा कोई निजाम में। अलबत्ता मिलर मजबूत हो गया, मिलर मतलब न्यूज से ही थोड़ा सा उसके ज्यादा एक्टिविटीज आई है। तो ये देखिए, मैं हर वीडियोस में कहता हूं कि ये मिलर्स के अंदर ये चीज उनके पास बैकअप मजबूत है। मेरा जो अपना ज़हन था वो ये था कि 2 महीना तक जो मिलर है वो मजबूत रहेगा, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर का उसके पास बैकअप होता है। इसमें आगे क्लोजिंग चलने वाली है, मौसम सर्द होने वाला है, फैक्ट्री ओवरऑल वो ना भी चलाएगा तो कोई मसला नहीं मौसम की वजह से। जो मार्केट की क्या इत्तलात है आपके पास? देखिए, बॉर्डर की इतलात अगर न्यूज़ के हवाले से देखूं, मेरा ख्याल है दोस्तों को पता होगा, सारी जो सुबह की न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो हमदर्दी के नाते में कुछ चीज़ें कर रहा है। लेकिन अगर इसका मैं रद्द-ए-अमल दूं तो देखें, सुलह का मकसद होता है कि दोनों तरफ से इंसान जो है वो राज़ी हो और खुश हो। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर 2 बंदों के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो दोनों को ही इत्तेफाक पे एक लाख करने चाहिए। तो कोई इस तरह की कुछ न्यूज़ लग नहीं रही, वहाँ से कुछ और न्यूज़ है, यहाँ से कुछ और न्यूज़ है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। 70% लोगों की राय ये है कि बॉर्डर्स खुल जाने, और इंशाल्लाह खुलने भी चाहिए और खुल भी जाएंगे। माशाल्लाह। जो कारोबारी लोग हैं ना, उनकी ये राय है कि जिनमें क्योंकि देखिए कारोबारी जितना तबका है वो बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने से आज आप चावल ना देखें, आज आलू का देखिए सीजन हमारे तकरीबन ओवरऑल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मतलब कि रुकावट बनी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब आने वाले दिनों में चलें, अल्लाह पाक जो है वो एक दूसरे का मामला दोनों का बेहतर हो जाए तो चलो काम जल्द। मगर बाकी अफगानिस्तान से मुस्बत खबरें नहीं ना आ रही, हाँ तालिबान के हवाले से। बिल्कुल यही चीज़ें हैं ना, ये दोस्तों को आजकल आपको पता सोशल मीडिया पे लोग इतना ज़्यादा गलत जो है ना वो अपडेट करते होते हैं। देखिए बिलाल भाई, मैं अपनी हर वीडियोस के अंदर ये चीज़ कहता हूँ, मेरा ख्याल है मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, मेरे भाई भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि अगर मैं मार्केट की खासतौर मैं मार्केट की अपडेट कर रहा हूँ ना, तो मैं कभी भी मार्केट को गलत अपडेट नहीं करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी कोशिश है इस चीज़ के बारे में। तो बाकी लोग मुझसे अगर तेज़ बताऊँ तो मतलब फैक्ट्री वाले जो हैं या मिलर्स आ रही है वो खुश होते हैं, व्यापारी थोड़ा सा, या डाउन बताऊँ तो मिलर जो है, देखिए मेरा मकसद ये किसी को नाराज़ करना या राज़ी करना नहीं, ठीक मेरा मकसद है मार्केट की सूरत हाल को वाज़ेह करना, उन दोस्तों तक अपनी न्यूज़ या अपनी अपडेट एक देना मार्केट की कि यहाँ पे क्या हो रहा है जो आउट ऑफ कंट्रीज में लोग बैठे। जी ठीक है। अच्छा, अब हम बॉर्डर की बताएं। जी, हम बॉर्डर की बात करें अब हम, कि क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कल तक कुछ खबरें मुस्बत आने के चांसेस हैं? देखिए, अगर अल्लाह करे कि हो जाए, बॉर्डर खुल भी जाए। अच्छा, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी ये चीज़ कर सकता हूँ कि अगर बॉर्डर खुल भी जाता है तो देखिए ऑलरेडी कितना ज्यादा प्रेशर है। हाँ जी, बॉर्डर के ऊपर दोनों तरफ कितना ज्यादा प्रेशर है। तो ये आप क्या समझते हैं कि बॉर्डर खुल जाएगा कि उसके फौरी कोई जो है वो एक दफा तो हफ्ते 10 दिन के लिए एक दफा तो मार्केट में गर्मा गर्मी होगी, लेकिन शायद 8-10 दिन बाद उतनी मार्केट का जो रेट्स बढ़ जाएंगे उतना ना रहे। जब आगे बाल पहुंच जाएगा ना, पेमेंट जिन लोगों ने पेमेंट लगाई हुई है, जिन व्यापारियों ने सर्कल में काम आ जाएगा, टर्न आउट हो जाएगी, तो फिर वो एक नॉर्मल बात है। हफ्ते 10 दिन के लिए तो वो मार्केट ऊपर जा सकती है। बिल्कुल, बॉर्डर खुल भी जाए तो उससे ज्यादा नहीं। देखिए बिलाल भाई, एक और चीज भी है, मार्केट हमारी पूंजी की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है ना। देखिए जो एंड पे रेट होने चाहिए तो वो स्टार्ट में हाँ जी हाई रेट की है। जी जी बिल्कुल। और चावल का भी सेम इसी तरह, मतलब अगर मैं बात करूं तो जिधर आवाज चली गई थी चावल का रेट, ये तो बॉर्डर बंद होने की वजह से ये सारा मामला हुआ है। और मेरा जाती एनालिसिस ये था कि हो सकता है मार्केट 12,000 क्रॉस हो जाती अगर ये सारा मामला नहीं आता, क्योंकि चावल में दोनों तरफ से ही माशाल्लाह ये नहीं कि मिलर ने ही कमाया पिछले 2-3 साल से, व्यापारी स्टाफ ने भी कमाया, एक्सपोर्टर्स ने भी कमाया है। 2-4 साल में माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस रहा है लोगों का। जी लोगों के पास मिली है, लोगों के पास होल्डिंग पावर थी, होल्डिंग पावर लोगों के पास है। साल 6 माह की होल्डिंग पावर भी है। अल्लाह ताला आसानी करे मिलर्स के लिए। चले जी, अच्छा रहा आपके साथ। और ये एक और बड़ी मजे की बात है, ये जो तनाव जो मार्केट का एक लेवल नहीं हो रहा, इसकी वजह भी यही है कि बॉर्डर पे जो मसला बना हुआ है, अगर ये सॉल्व हो जाता है ना, आप यकीन करें मार्केट अपनी जगह पे आ जाएगी। हर चीज अपनी जगह पे आ जाएगी, चाहे रेट नीचे होंगे, हर चीज के होंगे, मार्केट का वजूद अपने लेवल पे आ जाएगा। ये आप देखिए मार्केट में कुछ चीज़ लेने जाते हैं, आज इसकी न्यूज़ आ रही है कि जी आज ये चीज़ सुबह को महंगी हो जानी है, तो लाजमी बात है वो सुबह को महंगी नहीं होती, वो उसी रात उसी दिन हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं थोड़ी सी सॉरी जरा मेरी थोड़ा सा ना सफ़र की वजह से मसला भी है। तो मैं आज सोच भी रहा था वीडियो बनाने के हवाले से, माशाल्लाह फाकन आप मेरे पास आए हैं, मैंने कहा चलिए आपका भी हो जाएगा, थोड़ा सा आपके पास वो आना होता है मार्केट के हवाले से। तो देखिए मार्केट की सारी बातें तो आपने हाल हाल बता दिया, यही कुछ होता है, ये चीज़ें होती हैं। बाकी देखें ये मार्केट जो असल मार्केट है ना, मेरे ज़हन के मुताबिक
ये जो न्यूज़ें अब आ रही हैं, ये आज वैसे भी संडे का दिन था, कोई इतना खास नहीं था। बाकी अगर मार्केट के रेट के हवाले से मैं अगर बात करूं तो रेट अपनी जगह पे तकरीबन बरकरार है, हर बंदे का अपना रेट। बिल्कुल जी बिल्कुल। नीचे रेटों पे भी काम हो रहा है, मजबूर बैठे हैं लोग, मजबूर हो रहा है, बैठे हैं। क्योंकि अभी लोगों के पास बैकअप है। हाँ जी, हाँ जी। अभी आगे क्या होना है ये आने वाले दिनों में कंफर्म हो जाएगा। बाकी जी बहुत शुक्रिया, चलें जी। बहुत मेहरबानी, दुआ में याद रखा करें इंशाल्लाह। बाकी प्रॉपर मार्केट के हवाले से इंशाल्लाह को अगर समझ आती हो तो उससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह ऊपर वाले हफ्ते एक वीडियो लेके आता हूँ जी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।